हर रविवार को हम घर को झाड़ू नमक की के वजह पानी से से पोंछे ऐसा हर क्या कर हालत में। सकते हैं जिससे हमारे घर थोड़ा में धन गुनगुना दौलत पानी सब ले, कुछ समृद्धि आ गुनगुना पानी जाए। में थोड़ा साबुत सभी नमक लोग डाल आज के के मिला जमाने ले, में फिर उस पैसा नमक से पैसा पोंछे, सब ताकि रात भर हम सोते परेशान हो समय रहे हैं जो पैसों के लिए। नकारात्मक तो ऊर्जा को जने निकालते जानते हैं हैं आज नींद में, गुरुदेव के मुख ये से पोंछने से आज घर झाड़ू का शुद्ध उपाय रहेगा। ऐसा क्या नमक से है जो हम पोंछने से सभी आप लोग कर सोते सकते समय हैं अपने जीवन नकारात्मक में ऊर्जा और को घर में अपनी फैलाते हो, स्थिति सुधार इसीलिए सकते सुबह हैं। जल्दी नहीं उठ पाते हो। उठते ही उबासी आती है, आलस आता है, बच्चे को उठाओ तो आधे घंटे तक हैं करते हैं। इसका कारण है कि नकारात्मक ऊर्जा घर में गिरा हुआ। या तो शाम में रोज धूप बत्ती लेके घर में घुमाओ, या तो नमक के पानी से पोंछो। घर शुद्ध होना जरूरी। क्या होना? घर शुद्ध। और कभी झाड़ू को सुला के नहीं रखना। मैं लिख के दे सकता हूं कि जिस घर में झाड़ू सो रहा है उस घर में या तो बीमारी आएगी, या झगड़ा आएगा, या उधारी आएगा। तीन में एक पक्की बात है। झाड़ू खड़ा ही रहना कभी भी। कैसे रहना? हाँ, सोता झाड़ू अपने मुख से नकारात्मक ऊर्जा निकालता है। वो सीधा खड़ा रहना, उसके ऊपर के चोर जिससे झाड़ू मारते हैं वो ऊपर की तरफ रहना, और वायु कोण में रहना। घर में झाड़ू कहाँ रहना? वायु कोण। वायु कोण कहाँ है? बोलो माता जी। वायु कोण कहाँ है? पश्चिम उत्तर का कोना, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ, उस कोने में झाड़ू रख दो तो वो झाड़ू आपको बहुत सारी समृद्धि लाता है। मैंने कई बार कहा है, झाड़ू और नमक लक्ष्मी का चिन्ह है। इधर जो सुलाते हैं उसके घर में लक्ष्मी सो जाती है। कई घरों में ये दुख निश्चित होता है, उनको कुछ मालूम नहीं, वो झाड़ू को सुला के ही रखते हैं। उसको मालूम नहीं है कि ये लक्ष्मी है, ये झाड़ू, इसको सुलाना नहीं चाहिए। जहां झाड़ू सोता है वहां मेहनत ज्यादा होगा, पैसा नहीं टिकेगा। कमाई बहुत करेंगे, पैसा नहीं रुकेगा। आपको लगेगा ये सब अंधी बातें, अंधी श्रद्धा है। अरे करके तो देखो, मैं जो बोलूं फिर आपको मालूम पड़ेगा कि ऊर्जा हर एक वस्तु में होती है, और वह हर वस्तु की ऊर्जा को बैलेंस करना जान लिए तो आपके जीवन में इतनी समृद्धि और सुख रहेगा कि कभी दुखी होना ही नहीं पड़ेगा जीवन में। गुरुदेव को प्रणाम करते हुए नैनीताल से हेमंत जी पांडे ने प्रश्न किया है कि नजर दोष निवारण के लिए क्या करना चाहिए? शायद उनको नजर बहुत लगता होगा, तभी ऐसे सवाल ये लोग करते हैं। उनको ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने ऑपरेशन का सवाल कर दिया सागरमल जी ने। जी गुरुदेव। और इनको नजर लगता होगा, इतने हैं सुंदर तो नजर लग ही जाता है। अभी नजर किसे कहते हैं? कोई बुरे भाव से हमको देखता हो, कोई बुरी दृष्टि से देखता हो, कोई भी ईर्ष्या जलन से देखता हो, तो वो ईर्ष्या जलन का तरंग हमारे शरीर में पड़ते ही हम बीमार पड़ते हैं, ठंडे पड़ते हैं, थक जाते हैं, बीमारी आ जाती है, कष्ट हो जाता है, नुकसान होने लगता है। कई देखो, हमारे कृष्णगिरी में बेंगलुरु के पास देवनअल्ली करके एक स्थान में एक महाराज जी ने बहुत बड़ी 11 फुट की प्रतिमा बनाई। कितनी बड़ी प्रतिमा? 11 फुट। इतनी सुंदर प्रतिमा, प्रतिष्ठा के पहले ही लोगों के दर्शन के लिए रख दी उस प्रतिमा को। अब 11 फुट की प्रतिमा यानी कितनी चौड़ी, कितनी ऊंची होगी। ऐसे कोई आदमी आके उसको ऐसे घूरा के इतनी अच्छी प्रतिमा, वो आदमी खड़ा खड़ा मुंह से बोल रहे इतनी अच्छी प्रतिमा, उसकी बुरी नजर ऐसी पड़ी, वो देवनअल्ली में जो मूर्ति बनी, ये सच्ची घटना बता रहा हूं, वो 11 फुट की मूर्ति 2 टुकड़ा होके गिर गई उस नजर से। अब पत्थर की मूर्ति पर ऐसे नजर पड़ सकता है तो संसार की क्या बात करें महाराज। आप सबको हर रविवार को नजर दोष निकालना ही चाहिए। अब ये पूछ रहे कि नजर कैसे निकालें? हमारे पूर्वज सब नजर निकालते थे। आजकल तो कहाँ कोई नजर निकाले, कोई नजर की बात करे। ऐसे कोई बड़ों के साथ हम रहते ही नहीं, हम अलग ही टाइप से जिंदगी जी रहे हैं, फ्लैटों में, वहां यहाँ जहाँ कोई अच्छी चीजों का शिक्षा नहीं मिलता। नजर कैसे निकाले महाराज? बोलो आप, नजर कैसे निकाले? आप कैसे निकालते हो नजर? कभी निकाला नजर? कैसे? देखो, कोई भी नजर निकालो तो नजर जो जिसका लगा है उसका कोई चीज बाहर जाना चाहिए, नहीं जाए जब तक नजर नहीं निकले। नींबू ले लो, नमक ले लो, उससे नजर नहीं निकलेगा। उससे नींबू का क्या संबंध है? जिसको नजर लगा है उसके 4 लक्षण है। नजर लगा तो बीमार पड़ेगा, या तो बीमार पड़ेगा, या चक्कर आएगा, उसको चक्कर आएगा। तीसरा, उसको नुकसान होगा, धंधे में, काम में नुकसान होगा। चौथा, वो झगड़ा होगा उसके साथ कोई ना कोई। वो प्रेम से रहा किसी से, नजर हो गई, तब से झगड़ा चालू हो जाएगा घर में। किसी ने नजर डाला, देखो पति पत्नी कितने आराम से रहते हैं, हमारे घर में तो ऐसा नहीं है, ऐसे सोचते ही इसके घर में भी झगड़ा चालू हो जाता है। होता है कि नहीं? तो इसका एक ही है, जिसको नजर लगा, पति पत्नी दोनों को नजर लगा हो या काला नजर लगा, दोनों को नजर लगा तो दोनों साथ में रहना, खड़ना। अकेले जिसको नजर लगा उसको खड़ाना। इनको या तो पूर्व मुखी खड़ाना, पूर्व को देखते हुए खड़ाना, या उत्तर मुखी खड़ाना। रविवार ही होना, और कोई दिन नजर नहीं निकालना। कौन से बार? रविवार को संध्या काल में इनको खड़ाना। इनकी पैर की मट्टी लेना, थोड़ी सी। क्या लेना? पैर की। इसके बगैर नजर नहीं निकला। पैर की मट्टी लेना, सूखी साबुत लाल मिर्च, सूखा हुआ साबुत लाल मिर्च 5 लेना। कितना? 5 मिर्च लेना। थोड़ा साबुत नमक लेना, उसमें पैर की मिट्टी लेके जीवनी मुट्ठी में भर के इनके पैर से सिर तक घुमाना। ऐसे नहीं घुमाना, ऐसे नहीं,
उनके पैर से सिर तक 1 बार, पैर से सिर तक 2 बार, पैर से सिर तक 3 बार क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज 3 बार, पैर से सिर तक 3 बार, पैर से वीडियो को फुल वॉच कीजिए। चूल्हा आजकल जलता नहीं, पहले चूल्हे में डाल देते थे इसको, आजकल गैस स्टोव आ गया तो चौराहे में डाल देना। जैसे ही चौराहे में 10 लोगों के पैर पड़ेंगे, गाड़ियां जाएगी आएगी, सब नजर चूर और बिल्कुल सब साफ सुथरा, क्या हो जाएगा। और आजकल नींबू लेके नमक लेके ऐसे ही मारते हैं, इसलिए वो नजर जाता ही नहीं। इनकी पैर की मिट्टी थोड़ी तो भी लेना, उसको घुमा के फेंक दिया, मिट्टी के साथ साथ सभी नजर का दोष भी गायब, हाथों हाथ परछा मिलता है।